हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में। एक बार पुण्य राज्य के अविवाहित युवराज पुण्य प्रताप के मन में नारी चरित्र अर्थात तिरिया चरित्र के बारे में जानने की लालसा जागृत हुई। इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने हेतु वे राज्य के राज पुरोहित के पास गए। राजपुरोहित अपने किसी विशेष कार्य में व्यस्त है। अचानक सेवक ने कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा, महोदय, आपसे मिलने के लिए युवराज पधारे हैं। राजपुरोहित ने कहा, उन्हें स्नेह सम्मान अंदर ले आए। युवराज ने कक्ष में प्रवेश करते ही प्रणाम किया और फिर अपना प्रश्न पुरोहित जी के सम्मुख रखा और कहा, श्रीमान, आप मुझे नारी चरित्र के बारे में ज्ञान प्रदान करें। राजपुरोहित बोले, मैं इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने में समझ नहीं हूँ, लेकिन आपको इस विषय पर अधिक ज्ञान दर्ज हेतु मार्ग बता सकता हूँ। युवराज सुनो, सिद्धपुर नरेश की पुत्री सुलझना बहुत बुद्धिमान एवं अति प्रवीण चतुर युक्ति है। वह ज्ञान और सदैव की अद्वितीय देवी सदृश है। तुम्हें इस ज्ञान दर्ज हेतु उन्हीं के पास जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हारा सामान्य जन की तरह जाना ही उचित रहेगा। युवराज ने पुरोहित जी को प्रणाम करते हुए प्रस्थान की आज्ञा मांगी और अपने भवन लौट गया। दूसरे दिन राजकुमार साधारण वस्त्र धारण कर सिद्धपुर की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते चलते उसे प्यास लगने लगी। उसका अस्त्र भी प्यासा था। दृष्टि दौड़ाने पर थोड़ी दूर उसे एक बगीचा और विशाल सरोवर एवं उसके पास एक बाकरी दिखाई पड़ी एवं वहां उसकी दृष्टि एक सुकुमारी रूपवती युवती पर पड़ी। उसने अपने अस्त्र को सरोवर किनारे जल पीने हेतु छोड़ दिया और स्वयं युवती के सत्री कट आकर जल पिलाने हेतु आग्रह करने लगा। युवती ने उसे बावरी से जल लाकर जलपान कराया। प्यास से मुक्ति पाकर राजकुमार ने युवती से कहा, हे सुकुमारी, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे तो पूछे। आप मुझे अति अयोग्य गुणी विरुष्टि प्रतीत होती है। शायद आप संतोषजनक उत्तर दे मुझे संतुष्ट कर पाए। युवती ने कहा, जी पूछिए। राजकुमार ने कहा, मुझे तिरिया चरित्र अर्थात नारी के चरित्र के बारे में जानना है। युवती ने कहा, मुसाफिर, आप विवाहित है या अविवाहित एवं तिरिया के चरित्र को जानने की इतनी अभिलाषा क्यों है? युवती ने कहा, हे सुंदरी, अभी मैं अविवाहित हूँ, लेकिन मेरे पिता मेरा विवाह अति शीघ्र कराना चाहते हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ। इतना सुनते ही युवती जोर जोर से पुकारने लगी, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, जल्दी आओ, राज सैनिकों, कोई तो आओ, मुझे बचाओ। वह बार बार जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, और वह मन ही मन में डरने लगा और बोला, आपको मैंने एक सुशील युक्ति जानकर ही अपना प्रश्न किया था और आपने उत्तर देने हेतु स्वीकृति दी थी, लेकिन अब आप ये क्या कर रही है? किंतु राजकुमारी ने जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने जारी रखा। थोड़ी देर में सरोवर की तरफ बहुत से
नगरवासी आते दिखे। मुसाफिर अब और भयभीत होने लगा। इसी बीच युवती सरोवर में कूद गई। उसके कोमल अंग भीग गए। वह सच में सौदक की प्रतिभा थी। इसी बीच उसने कुछ जल युवक पर भी उछेर दिया, जिससे वह पूरी तरह भीग गया। युवक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। ये युवती क्या करने वाली है और ऐसा क्यों कर रही है, अर्थात ये क्या दिखाना चाह रही है। थोड़ी देर में सैनिक और नागराजन इकट्ठे हो गए। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। राजकुमार अत्यधिक भयभीत होता जा रहा था। अचानक युवती बोली, धन्य है ऐसे युवक, धन्य है इसका साहब। मैं सरोवर के किनारे जल चारों को निहार रही थी। सहसा एक बड़े जलचर ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं सरोवर के डूबने लगी। जलचर मुझे अपने चंगुल में फंसाने की मांग ठान चुका था। पहले तो मैंने स्वयं निकलने की भरसक कोशिश की, लेकिन जब मैं अर्थात होने लगी तभी आप सबको सहायता हेतु पुकारना। लेकिन भला हो इस युवक का जो ठीक समय पर मेरी पुकार सुन आया और अपनी जान की बाजी लगाकर जलचरण से बचाकर सरोवर के बाहर मुझे निकाल लाया। राजकुमार अवाक, स्वस्थ, शांत खड़ा था। उसकी समझ में ये चरित्र, ये नाटक, ये घटनाक्रम नहीं आ पा रहा था। वह समझ पाने में असमर्थ हो रहा था। ये युवती क्या नाटक रच रही है। नारी के इस रूप चरित्र को समझ पाने वह अपने आप को अयोग्य पा रहा था। युवती ने सभी नगरजानों एवं सैनिकों से कहा, इस युवक का कल राज दरबार में यथोचित सम्मान एवं नगर भ्रमण का आयोजन कराया जाए। सभी ने युवक के साहस की सराहना करते हुए जय घोष किया और उसे कंधों पर उठा लिया और वे सब नगर की ओर वापस लौट गया। तब युवती बोली, कुछ समझ आया मुसाफिर? यही था आपके प्रश्न का उत्तर, अर्थात नारी चरित्र अथवा तिर्या चरित्र है। राजगीर युवक सुन, सिद्धार्थ योगी, ध्यानी, ज्ञानी, राजा, महाराजा, सामान्य जन कोई भी तिर्या चरित्र अर्थात नारी चरित्र को जानने में अब तक सफल न हो सका। युवराज अब तक बहुत कुछ तिर्या चरित्र के बारे में जान चुका था। साथ ही युवती के बुद्धि, कौशल और चातुर्य को भी किनारे सहज सरल माध्यम से उतरने चित्राचर्या का नाटकीय अभियान प्रस्तुत कर दिया खाया था। अब युवराज ने अपना परिचय हेतु हुए रोहित द्वारा बताए सुझाव को युवती के समझ रखता। तदुपरांत युवती ने भी अपना परिचय सिद्धपुर नरेश की पुत्री के रूप में दिया। राजकुमारी के आदेश अनुसार युवराज को नगर दर्शन कराया गया एवं सिद्धपुर नरेश ने युवराज का यथोचित आदर संस्कार करते हुए अपने गुणवान राजकुमारी का विवाह पुण्य प्रताप के साथ कर दिया।